हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स मेंटर मिस्टर शिवान सिंह एंड ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कूलॉम्स लॉ। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम एज यू आर सीइंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। बच्चा पार्टी इस बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम। दिस इज आवर प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा पार्टी। आगे की बात करते हैं। कह रहे हैं एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बच्चा पार्टी एंड इलेक्ट्रॉन। This is the proton and this is the electron and proton and electron के बीच का जो बच्चा पार्टी सेपरेशन है, सेपरेशन यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.6 सेंटीमीटर है। ओके, देन हमें क्या फाइंड करना है? और कह रहा है कि फ्री स्पेस है बच्चा पार्टी। फ्री स्पेस अभी मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। आगे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ देयर आर द टू स्टेशनरी चार्ज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, then to find the electrostatic force we use the बच्चा पार्टी कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है बच्चा पार्टी? F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square। ओके, 1/4 pi epsilon naught इस बात को बच्चा पार्टी रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के बीच का जो मीडियम है दैट इज फ्री स्पेस और वैक्यूम। यही बात बच्चा पार्टी यहाँ पर इंडिकेट की गई है इस क्वेश्चन में। तो बच्चा पार्टी F is equal to 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? एज यू नो दैट प्रोटॉन पर बच्चा पार्टी चार्ज, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन यू नो दैट चार्ज ऑन प्रोटॉन पर चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम, वो भी पॉजिटिव नेचर का। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका क्या है बच्चा पार्टी? -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चा पार्टी, तो प्लस माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 का क्या हो जाएगा? होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब बच्चा पार्टी R स्क्वायर सेपरेशन कितना है? 1.6 सेंटीमीटर। तो R का वैल्यू कितना है? 1.6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्यू टू द SI यूनिट बच्चा पार्टी। SI यूनिट के लिए मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो सेपरेशन R का स्क्वायर यानी कि 1.6 into 10 to the power minus 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चा पार्टी? इस 1.6 का होल ऑफ स्क्वायर 1.6 का होल ऑफ स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। इसको बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए। आगे की बात ये बच्चा पार्टी इसका कैलकुलेशन है सिर्फ F is equal to 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 19 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी इसका डबल 10 to the power माइनस कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? -38 अपॉन 10 to the power minus 2 का होल ऑफ स्क्वायर 10 to the power minus 4। then F is equal to, तो V can write 10 to the power minus 4 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा -38 plus 4 बच्चा पार्टी V can write 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power कितना हो जाएगा? 34। F is equal to 9 into 9 सॉरी बच्चा पार्टी -34 plus 9 कितना हो जाएगा आपका? 10 to the power 25। इतना बात क्लियर है। अब ये नेगेटिव साइन है बच्चा पार्टी, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा तो फोर्स आपका कैसा आ रहा है? नेगेटिव। फोर्स की वैल्यू किस में आएगी बच्चा पार्टी? न्यूटन में। हियर नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इस बच्चा पार्टी कौन सा बच्चा पार्टी फोर्स है? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स का नेचर होगा वो फोर्स ऑफ कौन सा होगा बच्चा पार्टी? अट्रैक्शन होगा। ओके, इतना बात क्लियर है। ये बेसिक न्यूमेरिकल था बच्चा पार्टी, इसको मैंने करा दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बच्चा पार्टी कह रहा है कि न्यूक्लियस 92 यूरेनियम 238 emits alpha particle 2He4 at any instant। alpha particle is at a distance of 9 into 10 to the power minus 15 meter from the center of nucleus of uranium। what is the force on alpha particle at this instant? एट एनी इंस्टेंट बोल दीजिए, किसी भी इंस्टेंट पर अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्सर्ट्स होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है
बच्चा पार्टी कह रहा है कि न्यूक्लियस है आपका किसका, यूरेनियम 238 जिसका एटॉमिक वेट है और एटॉमिक नंबर कितना है 92। तो कह रहा है कि बच्चा पार्टी 92 यूरेनियम 238 ये क्या इमिट्स करता है बच्चा पार्टी, ये अल्फा पार्टिकल इमिट्स करता है। अल्फा पार्टिकल बच्चा पार्टी हीलियम पार्टिकल को ही अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो ये आपका बच्चा पार्टी हीलियम पार्टिकल इमिट्स करता है 2He4+। जब ये बचा पार्टी 92 यूरेनियम के न्यूक्लियस से जब 2He4 निकल जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका एटॉमिक नंबर हीलियम पार्टिकल का कितना है बचा पार्टी 2 एंड एटॉमिक वेट इसका कितना है बचा पार्टी 4। तो यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट साथ में बन के आएगा वो 90 थोरियम बचा पार्टी 90 थोरियम 234 बनेगा। ओके, यानी कि इसमें 4 लेस हो जाएगा एटॉमिक वेट में और 2 लेस हो जाएगा बचा पार्टी एटॉमिक नंबर में। तो ये न्यू प्रोडक्ट बन के आएगा 90 थोरियम, यानी कि यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो नाउ यू आर सीइंग दैट बच्चा पार्टी हमें क्या करना है कि अल्फा पार्टिकल एमिट्स कर रहे हैं आपका 92 यूरेनियम 238। कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है कह रहा है कि वो डिस्टेंस बच्चा पार्टी कितने हैं 9 × 10⁻15 मीटर, कहाँ से, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम से। ठीक है, तो ये मैं सपोज कर ले रहा हूं बच्चा पार्टी ये आपका न्यूक्लियस का क्या है सेंटर, न्यूक्लियस का क्या है सेंटर। ये किसका न्यूक्लियस है बच्चा पार्टी, यूरेनियम का। अब इससे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जब इमिट होगा तो ये अल्फा पार्टिकल है बच्चा पार्टी। तो अल्फा पार्टिकल का ये सेंटर है, आई हैव टू सपोज। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस पर इनिशियली यूरेनियम पर कितना चार्ज था बच्चा पार्टी, ये यूरेनियम के न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, प्रोटॉन वाला ही चार्ज होगा बच्चा पार्टी। तो इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट था 92 और E, बात क्लियर है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि बच्चा पार्टी जब इसमें 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसमें बच्चा पार्टी 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए तो हमें 2E को लेस करना होगा और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये जो नया प्रोडक्ट आएगा या यूरेनियम का जो नया न्यूक्लियस होगा या थोरियम का जो न्यूक्लियस होगा, आप क्लियरली ये बोल सकते हैं उस पर 90E चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा, अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो बच्चा पार्टी कितना होगा 2E। इतना बात क्लियर है ना। अब यहां से कह रहा है कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस किसी भी इंस्टेंट पर कितना है 9 × 10⁻15 मीटर है। ओके, तो बच्चा पार्टी क्लियरली यहां से हमें यह निकालना है कि फोर्स एक्सर्ट्स बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, एक 90 और एक 2E, बीच का सेपरेशन पता है। वी यूज द कूलॉम्स लॉ, F = K Q1 Q2 upon R²। F = K का वैल्यू बचा पार्टी 9 × 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू कितना है 90 इंटू Q2 का वैल्यू कितना है बचा पार्टी 2E अपॉन R²। R आपका कितना है 9 × 10⁻15, 9 × 10⁻15 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, F = 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81। तो यहाँ से मैं इसको क्लियरली मैं कह सकता हूँ 9 to 9 कैंसल आउट हो जाएगा, 10⁹ इंटू 10E2E यानी 20E²। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻15 का होल ऑफ स्क्वायर -30। ओके, इतना नोट हो गया होगा आई होप बच्चा पार्टी। इधर देखो जरा, F = 10⁻9 20, इसको सॉल्व करना है तो बच्चा पार्टी 20 × 10⁻9 यानी 2 × 10 कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल ऑफ स्क्वायर -38 अपॉन 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 30। देन वी कैन राइट F = बच्चा पार्टी इसका जो स्क्वायर होगा 1.6 इंटू 1.6 2.56 इंटू 2 इंटू 10⁻30 ऊपर जाएगा प्लस में तो 8 बचेगा -8 और ये 10 तो 10⁻2 प्लस का। तो बच्चा पार्टी 2 6 12 2 5 कितना 10 10 2 12 और 2 5 10 और 1 2 2 4 1 5 5.12 इंटू 10⁻2
न्यूटन इतना फोर्स लगेगा बच्चा पार्टी किसी भी इंस्टेंट पर, किस पर, अल्फा पार्टिकल पर। कौन फोर्स लगाएगा? ये थोरियम का न्यूक्लियस बच्चा पार्टी। ओके, तो इतना बात क्लियर है आई होप। और नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चा पार्टी कह रहे हैं कि देयर आर द टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर। कह रहे हैं कि देयर आर द टू आइडेंटिकल स्फीयर, आई हैव टू सपोज अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, this charge is q1 and this charge is q2। आइडेंटिकल स्फीयर है यानी सेम स्फीयर है। कह रहा है कि बच्चा पार्टी सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस या प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3 मीटर अपार्ट, यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है 3 मीटर। कह रहे हैं कि रिपेल ईच अदर बच्चा पार्टी विद अ फोर्स बिकॉज सिमिलर नेचर का चार्ज है। सिमिलर नेचर का चार्ज क्या कहता है? जाओशनम यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन बच्चा पार्टी एक्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड ये जो आपका बच्चा पार्टी इधर फोर्स लगेगा 2 पर, 1 की वजह से फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, इसका वैल्यू हमें गिवन है बच्चा पार्टी की कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, Q2 Q1 को और Q1 Q2 को एडिंग टू 10 टू द पावर -3 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चा पार्टी वी कैन राइट F12 वेक्टर मॉड ऑफ इज इक्वल टू F21 वेक्टर इज मॉड ऑफ इज इक्वल टू 8 into 10 to the power -3 न्यूटन। ओके, अब बच्चा पार्टी क्या है कि हमें ये फर्स्ट कंडीशन को हम बच्चा पार्टी हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चा पार्टी ये जो आपका फोर्स है F इज इक्वल टू K Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। दिस इज द कूलॉम्स लॉ। तो F बच्चा पार्टी आपका है 10 to 10 to the power -3 इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 into Q2 यानी कि स्फीयर 1 पर जो चार्ज है Q1, स्फीयर 2 पर जो चार्ज है Q2 अपॉन R यानी 3 का स्क्वायर 9। 9 to 9 कैंसल आउट, then we can write Q1 into Q2 is equal to 8 into 10 to the power -3 अपॉन में आ जाएगा 10 to the power 9, 10 to the power 9 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -3 -9 यानी -12। ये आपका बच्चा पार्टी आ जाएगा Q1 into Q2 का वैल्यू। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? कह रहा है कि नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर। अगर हम इन्हीं चार्जेस को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देते, सेम वही कंडीशन बच्चा पार्टी थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी बीच का सेपरेशन आपका कितना रहेगा? बीच का सेपरेशन 3 मीटर ही रहेगा। लेकिन अब हमने क्या किया, एक मेटालिक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, यानी दोनों स्फीयर्स को। तो मेटालिक वायर से जब कनेक्ट किया गया तो क्या कह रहा है फिर आगे की they begin repel to each other। तो after connecting the metallic wire with both spheres ये एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं। रेपेल कर रहे हैं बच्चा पार्टी, सपोज करो जरा इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, तो ये सेकंड स्फीयर फर्स्ट स्फीयर को रेपेल कर रहा है और फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर को रेपेल कर रहे हैं। अब बात ये बचा पार्टी कि इनिशियल कंडीशन में स्फीयर 1 पर चार्ज कितना था Q1 और स्फीयर सेकंड पर चार्ज कितना था Q2। लेकिन जैसे ही मेटालिक वायर से दोनों को कनेक्ट करेंगे तो बच्चा पार्टी चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन बोथ स्फीयर। तो ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन वी कैन राइट Q1 plus Q2/2 और इधर भी कितना हो जाएगा Q1 plus Q2/2। इतना बात क्लियर है कि नहीं? अब ये जो फोर्स लग रहा है बच्चा पार्टी, इधर फोर्स रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है F21, ठीक है, तो ये आपका कितना है 9 into 10 to the power -3 न्यूटन है। बच्चा पार्टी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ वी हैव स्टडीड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 9 into 10 to the power -3 न्यूटन। आप देखो बच्चा कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे बिकॉज टू स्टेशनरी चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन राइट बाय यूजिंग द कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F 9 into 10 to the power -3 इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9। Q1 यानी चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर एंड Q2 चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर पर चार्ज अपन का कितना है तो Q1 plus Q2/2
और सेकंड स्फीयर पर चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इतना बात क्लियर है आई थिंक। 9 to 9 कैंसल आउट। बच्चा ध्यान से सुनो, 9 into 10 to the power minus 3, 10 to the power 9 अपॉन में आएगा, ऊपर जाएगा 10 to the power minus 9 minus 3, तो 9 into 10 to the power क्या हो जाएगा आपका -12 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36। अब बच्चा पार्टी इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या अपन का लग जाएगा रूट, अंडर रूट, तो ये आपको हो जाएगा 6 into 10 to the power बच्चा पार्टी -6। ओके, तो ये आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का वैल्यू। तो यू आर सीइंग दैट कि हमने दो वैल्यू फाइंड आउट किया है, Q1 into Q2 और एक Q1 प्लस Q2। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइनली हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि फाइंड इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी इनिशियल चार्ज कितना स्फीयर पर, यानी इनिशियल चार्ज बोले तो Q1 एंड Q2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। Q1 का वैल्यू फाइंड करना है और किसका वैल्यू फाइंड करना है Q2 का। तो बस अब पार्टी यहाँ पर फाइनली हमें कोई वैल्यू मिल नहीं रहा है, इस वजह से इस इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम अलजेब्रा की हेल्प लेंगे। तो बच्चा पार्टी आई होप आप इतना नोट कर दीजिए, आगे कैलकुलेशन है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा आफ्टर दैट। तो देखो बेटा जरा इधर, we have studied a formula बच्चा पार्टी in algebra a minus b का whole of square is equal to a plus b का whole square minus 4ab, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तब बच्चा पार्टी यहाँ से हम Q1 माइनस Q2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और Q1 माइनस Q2 एंड Q1 प्लस Q2 यानी दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ से Q1 या Q2 का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो Q1 या Q2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का वैल्यू, तो 6 into 10 to the power minus 6 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 into Q1 into Q2 का वैल्यू 8 into 10 to the power minus 12। इसका स्क्वायर करेंगे 36 into 10 to the power minus 12 माइनस 8 4 32 into 10 to the power minus 12। 10 to the power minus 12 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो वी कैन राइट 36 minus 32, तो 4 into 10 to the power minus कितना हो जाएगा 12। ये आपका किसका वैल्यू Q1 minus Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इधर क्या लग जाएगा अपन का अंडर रूट। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 into 10 to the power minus 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1 minus Q2। ओके, Q1 minus Q2, Q1 plus Q2, ये वैल्यू हमें पता है बच्चा पार्टी, तो Q1 plus Q2 is equal to 6 into 10 to the power minus 6। दोनों को आपको क्या करना है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो ये आपका कैंसल आउट, Q1 कितना हो जाएगा 2Q1 इज इक्वल टू, ये आपका बच्चा पार्टी 2 एंड प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 8 into 10 to the power minus 6, तो Q1 इज इक्वल टू 2 4 जा, तो 4 into 10 to the power minus 6 कूलम Q1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये Q1 का वैल्यू हमें पता चल गया। अब यहाँ से बचा पार्टी आफ्टर दैट, अभी हमने एक इक्वेशन रब किया है, Q1 into Q2 का वैल्यू कितना था 8 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power कितना था -12, ठीक है। तो यहाँ से Q1 का वैल्यू हमें पता है बचा पार्टी, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए Q1 का, तो Q1 का वैल्यू है 4 into 10 to the power minus 6 into Q2 is equal to 8 into 10 to the power minus 12। तो Q2 is equal to we can write बच्चा पार्टी डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 अपॉन 10 to the power minus 6, तो ऊपर जाएगा +6, तो 10 to the power क्या हो जाएगा -6 कूलम। तो यू आर सीइंग दैट बच्चा पार्टी Q1 का वैल्यू है और Q2 का वैल्यू है। Q1 का वैल्यू आपका कितना है 4 into 10 to the power -6 कूलम, ओके, -6 कूलम। अब बच्चा पार्टी यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 2 माइक्रो कूलम एंड बच्चा पार्टी इसको 4 माइक्रो कूलम।
तो Q1 पर जो चार्ज आएगा बच्चा पार्टी वो 4 माइक्रोकूलम एंड Q2 पर जो चार्ज आएगा वो 2 माइक्रोकूलम। अच्छा सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है इसको क्लियर कर लीजिए। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चा। कह रहे हैं कि इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट x is equal to 0 to 4 at 16 centimeter on x axis. Find the force experienced by the charge at x is equal to 2 centimeter. इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, इसको समझो जरा बच्चा। दिस इज योर x एक्सिस, इस x एक्सिस पर बच्चा पार्टी दिस इज योर ओरिजिन, x is equal to 0. This is 2 centimeter, this is 4 centimeter, this is 8 centimeter and this is what बच्चा पार्टी 16 centimeter. ओके, तो इतना बात क्लियर है। कह रहा है कि हर एक प्लेस पर यानी x is equal to 0 पर 2 पर 4 पर 8 पर 16 पर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस है। आई हैव टू सपोज Q बच्चा पार्टी, Q is equal to कितना है 20 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि x is equal to 2 पर जो चार्ज प्लेस्ड है, फाइनली हमें उस पर बच्चा पार्टी क्या कैलकुलेट करना है कि इस पर जो चार्ज प्लेस्ड है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। दैट इज अवर प्रॉब्लम, दैट इज अवर टास्क। तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझ, ये आपका फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज एंड फिफ्थ चार्ज फॉर अवर सिंपलिसिटी हमने सपोज किया। 3 बच्चा पार्टी 2 पर फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3। 1 2 पर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का बच्चा पार्टी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। इतना बात क्लियर है। यहां से F23 निकालना है, तो बच्चा पार्टी Q स्क्वायर, देखो 2 3 के बीच में Q तो Q स्क्वायर बाय द कूलम्स लॉ, बीच का सेपरेशन 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से F21 निकालेंगे तो K F21 1 2 के बीच में Q यानी Q1 into Q2 तो Q है तो Q स्क्वायर अपॉन बीच का सेपरेशन 2 - 0 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यानी कि बच्चा पार्टी दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम। जब मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में करें तो इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी इनकी वजह से फाइनली ये एक भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब आफ्टर दैट आगे की कहानी समझते हैं। अब ये जो आपका फोर्थ चार्ज है 2 पर क्या लगाएगा बच्चा पार्टी, फोर्स लगाएगा। सिमिलर नेचर के चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 4। और बच्चा पार्टी ये भी आपका जो फिफ्थ चार्ज है ये भी 2 पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का, फोर्स ऑफ रिपल्सन का, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी बच्चा पार्टी आई कैप, नेगेटिव आई कैप में, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 5। इतना बात क्लियर है कि ये दोनों सेम साइड में लग रहे हैं, तो बच्चा पार्टी इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो नेट फोर्स बच्चा पार्टी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज at x equal to 2 तो F net is equal to बच्चा पार्टी F24 वेक्टर प्लस F25 वेक्टर। ठीक है, F24 वेक्टर निकालना है बच्चा पार्टी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय कूलम्स लॉ, 2 और 4 का पेयर बनाइए बच्चा पार्टी 2 4, ये बीच वाला सब कैंसिल कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो Q स्क्वायर, बीच का सेपरेशन तो 8 - 2 तो कितना आएगा बच्चा पार्टी 6। 8 माइनस ये आपका सेंटीमीटर में है तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी 0.06 मीटर। ठीक है, और वो भी उसका क्या, होल ऑफ स्क्वायर। अब बच्चा पार्टी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है -i के। ठीक है, इसके बाद बचा पार्टी फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 5 तो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट 2 5 का पेयर बनाइए, 2 5 का Q चार्ज तो Q स्क्वायर अपॉन 16 - 2 यानी कि बचा पार्टी 14 सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0. क्या हो जाएगा 14 उसका स्क्वायर नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी -i कैप डायरेक्शन। ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चा पार्टी वी कैन राइट व्हाट F net वेक्टर इज इक्वल टू F24 का वैल्यू पुट करिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर से कॉमन हो जाएगा अपन का, इनटू में Q स्क्वायर तो ये भी बच्चा पार्टी आपका कॉमन हो जाएगा, और i कैप -i कैप भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में बच्चा पार्टी 1/0.06 को लिख सकते हैं 6 × 10⁻² का होल ऑफ स्क्वायर प्लस
इसको बचा पार्टी 1 अपॉन, इसको वी कैन राइट 14 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। ये 10 टू द पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4, इसको ऊपर ले जाइए तो वी कैन राइट f net vector is equal to 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, q का वैल्यू आपका कितना है 20 माइक्रोकूलम, तो बच्चा पार्टी इनटू 20 into 10 to the power -6 का होल ऑफ स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 to the power -6 कूलम, ठीक है, तो इसका स्क्वायर 1 अपॉन 10 to the power -4, तो बच्चा पार्टी इसको 10 to the power 4 अपॉन में क्या रहेगा 36 प्लस 10 to the power 4 अपॉन में क्या रहेगा 256 ब्रैकेट में माइनस आई कैप। तो जब बच्चा पार्टी व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन देन यू विल गॉट आंसर बच्चा पार्टी f net vector is equal to 1.2 into 10 to the power 3 न्यूटन इन किस डायरेक्शन में माइनस आई कैप, यानी फाइनली जो चार्ज जो x is equal to 2 सेंटीमीटर पर प्लेस है वो नेगेटिव x एक्सिस में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो ये आई थिंक ये आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया है बच्चा पार्टी। Our next problem है बच्चा पार्टी कह रहे हैं कि 5 point charges each of value plus q are placed on a 5 vertices of a regular hexagon of side a meter. What is the magnitude of the force on a point charge of value minus q coulomb placed at the center of a hexagon? हमारा बच्चा पार्टी एक regular hexagon है in this way. This is the regular hexagon बच्चा पार्टी। इस रेगुलर हेक्सागन पर कह रहा है कि चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है, दिस इज द रेगुलर हेक्सागन। इस पर कह रहा है कि ऑन ईच वर्टिसेस चार्ज प्लेस है कितना बचा पार्टी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, कह रहा है कि 5 वर्टिसेस पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस है, और ये जो आपका 6 वर्टिस है वर्टिसेस पर कोई भी चार्ज प्लेस नहीं है। जब चार्ज प्लेस नहीं है तो बच्चा पार्टी डजंट मैटर, उसकी बात ही नहीं करते हैं। कह रहा है कि फिर उसके आगे कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है माइनस क्यू, उसको हमने हेक्सागन के सेंटर में प्लेस किया हुआ है। तो ये बच्चा पार्टी आपका सेंटर है हेक्सागन का, इस पर चार्ज कितना प्लेस है माइनस क्यू। व्हेन वी जॉइन द लाइन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू देन वी विल गॉट लाइक दिस स्ट्रक्चर, ओके, लाइक दिस स्ट्रक्चर। We are joining the vertices from the center of the regular hexagon and कह रहा है कि इस हेक्सागन का जो साइड है बच्चा पार्टी वो कितना है a, ठीक है। तो जब हम सेंटर को वर्टिसेस से जब ज्वाइन करेंगे बच्चा पार्टी तो we will find the 6 equilateral triangle on a regular hexagon। 6 equilateral triangle मिलेंगे बच्चा पार्टी, 6 equilateral triangle, ओके बच्चा पार्टी। अब बात ये आती है कि आई हैव टू सपोज कि इसके सेंटर से इस वर्टिसेस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। इसको प्रूव कर लेते हैं इस बात को बच्चा पार्टी। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमने एक लाइन डाला बच्चा पार्टी जो इस साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करे। इसका ये जो डिस्टेंस है दैट इज ए, तो हाफ कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी a/2। ये आपका एंगल कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए बच्चा पार्टी 60 डिग्री। तो वेन, और ये आपका कितना है बच्चा पार्टी हाइपोटेन्यूज r है। तो when we take a cos, तो cos 60 is equal to बच्चा पार्टी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बच्चा पार्टी a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है r, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो a/2r, 2 से 2 कैंसल आउट, a is equal to कितना हो जाएगा r। जो साइड है बच्चा पार्टी वो इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सेंटर एंड द वर्टिसेस। इतना बात क्लियर है। अब बच्चा पार्टी ध्यान से मेरी बात समझिए, हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि जो 5 चार्जेस प्लेस्ड है ऑन द वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, हमें उसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसके सेंटर पर जो एक चार्ज है माइनस क्यू, उस पर हमें टोटल यानी फाइनल फोर्स डिटरमाइन करना है। तो बच्चा पार्टी प्लस क्यू माइनस क्यू, तो क्या लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माइनस क्यू प्लस क्यू फोर्स ऑफ क्या लगेगा बच्चा पार्टी अट्रैक्शन, माइनस क्यू प्लस क्यू क्या लगेगा बच्चा पार्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माइनस क्यू प्लस क्यू बच्चा पार्टी इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माइनस क्यू प्लस क्यू इन पर बच्चा पार्टी कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, माइनस क्यू पर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इधर देखो जरा, माइनस क्यू पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और माइनस क्यू में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। बीच का डिस्टेंस जो आर सब के लिए कैसा होगा, इक्वल होगा। तो बच्चा पार्टी जब डिस्टेंस सेम है और ए के इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जो इसका वैल्यू आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका ये जो बच्चा पार्टी इस पर जो फोर्स लगेगा उसका इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से एक फोर्स बच्चा पार्टी इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इसका भी इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात कह रहे हैं कि इसके बाद बच्चा पार्टी जो फाइनल फोर्स लग रहा है, फाइनल फोर्स, वो फाइनल फोर्स किस डायरेक्शन में बच्चा पार्टी माइनस क्यू में लग रहा है, टुवर्ड्स प्लस क्यू। आप इसको नेम दे सकते हैं 1 2 3 4 5, टुवर्ड्स Q3 बच्चा पार्टी, टुवर्ड्स Q3 की ओर बच्चा पार्टी फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, कूलॉम्स लॉ लगाएंगे, F = 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्लस क्यू, तो बचा पार्टी Q² अपॉन डिस्टेंस कितना है R, तो R²। एनी प्रॉब्लम? और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा आपका टुवर्ड्स Q3। ठीक है, ये आपका Q2, ये आपका Q1। तो यहाँ से यू आर सीइंग दैट कि जो फाइनली जो फोर्स लगने वाला है इस माइनस क्यू चार्ज पर, उसकी वैल्यू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन क्या हो जाएगा, R²। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इजी है।